हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। रशिया यूक्रेन वार्ता के तीसरे दौर से पहले $38,500 पर दिखा बिटकॉइन। कॉइनबेस ने अवैध गतिविधियों से जुड़े 25,000 रशियन एड्रेसेस को किया ब्लॉक। रशिया के खिलाफ अपनी रक्षा में यूक्रेन कर रहा है $70 मिलियन क्रिप्टो फंड का इस्तेमाल। बाइनांस ने फिएट टू क्रिप्टो पेमेंट सर्विस को किया लॉन्च। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने की यूरोपियन एक्सपांशन की घोषणा। ग्रीविंग गेमिंग ने वेब3 को ध्यान में रखते हुए जुटाया $750 मिलियन का फंड। एडीए के वेल होल्डिंग्स में आया रिकॉर्ड उछाल। इजरायली अधिकारियों ने हमास आतंकवादी समूह से जुड़ी डिजिटल संपत्ति को किया जब्त। बिटकॉइन ने रशिया और यूक्रेन के बीच मंडे को तीसरे दौर की वार्ता से पहले देर शाम एशियन ट्रेड्स में अपने कुछ नुकसान की भरपाई की। ये डेवलपमेंट यूक्रेनियन सिटी जैसे सूमी, कीव, खार्किव और मैरियोपोल से आम लोगों को निकलने के लिए किए गए टेम्पररी सीजफायर के बीच देखने मिला है। बता दें कि रशिया डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन मिलिट्री एक्शन बंद करे और अपना संविधान बदलकर एनश्राइन न्यूट्रलिटी करे, क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में स्वीकार करे और डोनेस्क और लुहांस्क के सेपरेटिस्ट रिपब्लिक्स को इंडिपेंडेंट टेरिटरीज के रूप में मान्यता दे। ऐसे में बिटकॉइन ने $38,698 पर ट्रेड किया, जबकि पिछले 24 घंटों में इसमें थोड़ा बदलाव देखा गया। वही एक दिन पहले की तुलना में लगभग 2% की गिरावट के साथ इथेर को लगभग $2,590 पर देखा गया था। कॉइनबेस, एक अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ने रशियन इंडिविजुअल्स या एंटिटीज से संबंधित 25,000 से ज्यादा एड्रेसेस को ब्लॉक कर दिया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इलिसिट एक्टिविटी में एंगेज है। एक्सचेंज ने कहा कि इन अकाउंट्स की पहचान अपनी प्रोएक्टिव इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से की गई थी और एड्रेसेस को यूएस गवर्नमेंट के साथ प्रतिबंधों को लागू करने का समर्थन करने के लिए शेयर किया गया था। ऐसे में कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा कि यह कदम रशिया के खिलाफ प्रतिबंधों का पालन करते ही कुछ दिनों के बाद आया है। हालांकि आर्मस्ट्रांग ने इस बात पर जोर दिया है कि कॉइनबेस रशियंस को एक्सचेंज के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। पिछले महीने के अंत में रशियन सैनिकों द्वारा देश पर आक्रमण करने के बाद से यूक्रेन को दुनिया भर से क्रिप्टो करेंसी डोनेशन में $70 मिलियन से ज्यादा मिल चुका है। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के डिप्टी मिनिस्टर एलेक्स बोनियाकॉव ने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने सेना के समर्थन पर 69% डोनेशन, 19% ह्यूमैनिटेरियन हेल्प में और 12% जनरल एड पर खर्च किए हैं। डिप्टी मिनिस्टर को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अमाउंट दोगुनी हो जाएगी। इनमें से ज्यादातर डोनेशंस बिटकॉइन और इथेर में है। देश को टेथर, पोल्काडॉट और सोलाना में भी डोनेशंस मिला है। अमेजॉन, एयरबीएनबी और स्नैपचैट जैसे कई बड़े कॉर्पोरेशंस ने ह्यूज डोनेशंस की घोषणा की है, जबकि बाइनांस ने यूक्रेन के लिए $10 मिलियन का डोनेशंस देने का वादा किया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने नए इन हाउस सर्विस बाइफिनिटी को लॉन्च किया है, जो डायरेक्ट फिएट टू क्रिप्टो पेमेंट ट्रांसफर्स करने की अनुमति देगा। एक्सचेंज का एम दूसरे बिजनेसेस को न्यू फीचर के जरिए डायरेक्टली फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देकर क्रिप्टो रेडी बनने में मदद करना है। बाइफिनिटी 50 से ज्यादा डिजिटल एसेट्स, वीजा और मास्टर कार्ड के साथ सभी मेजर पेमेंट मेथड्स का समर्थन करेगा। मर्चेंट्स क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स के लिए अपने बिजनेसेस को तैयार करने के लिए सिंपल, इंट्यूटिव और सीमलेस API को इंटीग्रेशन करने में सक्षम होंगे। कंपनी ने कस्टमर्स के लिए लो कॉस्ट पेमेंट प्रोसेसिंग फीस और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, टॉप टियर KYC का भी वादा किया है। बाइफिनिटी के प्रेसिडेंट हेलन काय के अनुसार सर्विस का एम बड़े पैमाने पर क्रिप्टो अपनाने में तेजी लाना है। सैम बैंकमन-फ्राइड द्वारा ओन 7th लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX एक न्यू यूरोपियन एफिलिएट FTX यूरोप लॉन्च कर रहा है। ऐसे में कंपनी ने कहा कि FTX यूरोप यूरोपियन यूनियन के क्लाइंट्स को लाइसेंस इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ पार्टनरशिप के जरिए पेरेंट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पेशकश करेगा। उसने मंडे को एक बयान में कहा कि FTX यूरोप एक हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में होगा, जिसे सी प्राइवेट फाइनेंशियल रेगुलेटर CYSEC से ऑपरेट करने की मंजूरी मिलेगी और कंपनी का साइप्रस में एक रीजनल आधार भी होगा। FTX ने कहा कि साइप्रस से उसका लाइसेंस उसे कॉन्टिनेंट के पासपोर्टिंग रीजन के माध्यम से यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में सर्विसेज और वैरायटी क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स प्रदान करने की अनुमति देगा, जो फर्म्स को बॉर्डर्स के पार काम करने की अनुमति देता है। इसके अलावा बयान के मुताबिक पैट्रिक ग्रून FTX यूरोप के प्रमुख होंगे।
ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स ने घोषणा की है कि इन्वेस्टर्स ने इसके दूसरे फंड के लिए कम से कम $750 मिलियन की कमिटमेंट जताई है, जिससे पहले ये ग्लोबल गेमिंग मार्केट पर फोकस सबसे बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स में से एक बन गया है। ग्रिफिन के फंड 2 में इन्वेस्टर्स में मेजर इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी एंडोमेंट्स, फैमिली ऑफिसेस, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और गेमिंग इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी शामिल थे। ग्रिफिन पार्टनर्स के अनुसार फंड ने पहले ही वेब 3 में संबंधित 16 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, जो कि डिप्लॉयड कैपिटल के आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। ग्रिफिन पार्टनर्स के को-फाउंडर निक ट्यूस्ट के अनुसार गेम्स के भीतर डिजिटल एसेट के ओनरशिप को सक्षम करना गेम्स के हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल अनलॉक हो सकता है, जबकि वेब 3 गेम्स के भीतर मैक्रो पर्सपेक्टिव से सेंट्रल थीम्स में से एक है। ग्रिफिन गेमिंग की स्थापना 2019 में सैंडरसन ट्यूस्ट और पीटर लेविन द्वारा लायन ट्री के साथ की गई थी। लायन ट्री एक बुटीक M&A फर्म है, जहां ट्यूस्टो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य करता है और ग्रिफिन के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी है। ग्रिफिन गेम कंटेंट, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्लेटफॉर्म के साथ साथ गेमिंग से संबंधित वेब 3 कंपनीज के लिए सीड टू ग्रोथ राउंड में इन्वेस्ट करता है। पोर्टफोलियो कंपनीज में ब्लॉकचेन गेमिंग प्लेटफॉर्म फोर्ट और डिस्कॉर्ड भी शामिल है, जो क्रिप्टो सर्कल्स में लोकप्रिय एक मैसेजिंग ऐप है। लार्ज इन्वेस्टर्स, जिन्हें वेल्स के रूप में जाना जाता है, रिपोर्टेडली वो कार्डानो के ADA टोकन में सिग्निफिकेंट स्टेक जमा कर रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 1 मिलियन से 10 मिलियन कॉइन्स के साथ एडएसएस का बैलेंस पिछले हफ्ते रिकॉर्ड 12 बिलियन ADA यानी $9.72 बिलियन तक पहुंच गया था, जो जनवरी के अंत से 41% ज्यादा है। डिफाई लामा के अनुसार कार्डानो नेटवर्क में लॉक टोटल वैल्यू $160.79 मिलियन के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। ऐसे में 70% से ज्यादा फंड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी DEX संडे स्वैप में लॉक्ड है। बता दें कि सितंबर 2021 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने के बाद वेल्स कार्डानो की ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स पर खुद को स्थापित कर रही है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी ग्रांट्स ने हमास टेरर ग्रुप को फंड देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल करेंसीज को जब्त करने के आदेश पर साइन किए हैं। सरकार ने 12 डिजिटल अकाउंट से एसेट्स जब्त की है, जिसमें बिजनेसेस से संबंधित लगभग 30 वॉलेट्स शामिल है, जो अल मैचडून करेंसी एक्सचेंज से जुड़े हुए थे। ऐसे में मिनिस्ट्री के बयान के अनुसार एक्सचेंज को शैमलाज परिवार द्वारा ओन किया गया है, जिसे फंड की सरकार सालों से तलाश कर रही है। मिनिस्ट्री पहले भी परिवार को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। इस तरह से जनवरी में मिनिस्ट्री ने हमास द्वारा संचालित एक एक्सचेंज से 2.6 मिलियन शेकल यानी $830,000 डिजिटल करेंसीज में जब्त करने का दावा किया था। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।